Hello everyone, I hope you all are very nice. This is the chapter first, The Tiny Teacher from an Alien Handbook. Today we will read the chapter first. Hanji dear, the story of this chapter is about the ant. Ant means चींटी, आपने देखी है ना? हाँ जी. Though so very small, the ant is unbelievable, intelligent and hardworking. The writer of this story shows that कि ant is very hardworking. वो यही दिखाना चाहते हैं कि जो ant हैं, चींटियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. हाँ जी डियर, जो मोस्ट कॉमन कलर मिलते हैं हमको एंट्स के वो दो ही हैं, ब्लैक और रेड. इन दो कलर की हमने एंट्स देखी हैं, आपने भी देखी है ना, मोस्टली सभी के घर पे होती हैं. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. एंट हिल्स नेम की प्लेस इनके घरों को बोलते हैं. एंट्स के घर को एंट हिल्स बोलते हैं. ओके, लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it is not. हाँ जी डियर, राइटर बोलता है कि आप किसी ऐसे इंसेक्ट का, किसी ऐसे कीड़े मकोड़े का नेम बताओ जो सबसे ज़्यादा समझदार हो, सबसे छोटा हो. सोचो कौन सा हो सकता है वो. फर्स्टली बोलता है कि फ्लाई. नो. नेक्स्ट बोलता है कि मॉस्क्यूटीज, क्या मच्छर हैं सबसे छोटे. नो. उससे नेक्स्ट बोलता है वॉर्म. वॉर्म भी कीड़े ही होते हैं लेकिन वो भी नहीं है. सबसे स्मॉलेस्ट है, इट इज़ द एंट. चींटी होती है जो. एंट सबसे, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे छोटी, सबसे समझदार इंसेक्ट होती है जो चींटी होती है, एंट. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and watched their daily routine behavior closely, so we know a number of facts about this tiny hardworking intelligent creature. कुछ लोगों को इसकी स्टोरी सच्ची नहीं लगती, उन्हें झूठी लगती है जी. कुछ लोगों ने ना उन्हें एज अ पेट होता है डियर के पालतू जानवर की तरह पालना स्टार्ट कर दिया घर पे, और वो अच्छे से देखते थे बड़े नज़दीक से उनके बिहेवियर को कि एंट्स क्या करती हैं, कैसे करती हैं. तो उन्हें बहुत सारे फैक्ट्स मिले, बहुत सारे उन्होंने बहुत कुछ सीखा एंट्स से. उन्हें क्या पता चला कि वो सब टाइनी होता है, छोटी सी, कि जो एंट है इतनी छोटी सी होकर भी हार्ड वर्किंग, कि वो इतनी मेहनती और होशियार होती है, इंटेलिजेंट, कि वो सबसे इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है. हाँ जी. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो उसके फीलर्स होते हैं ना, लुक एट दिस पिक्चर. हाँ जी, ये जो है ना उसकी टांगे, ये मूछें दो दिख रही हैं आपको, ये फीलर्स होते हैं. इसे एंटीना भी बोल देते हैं. इसकी हेल्प से ही ये बोलते हैं, मीन्स कि अपने मैसेज एक दूसरे को देते हैं और बातें करते हैं. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आपने देखा होगा कि जब भी ये किसी वॉल पे, दीवार पे ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं, तो ये हमेशा एक रो में होती हैं, एक लाइन में होती हैं. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड डायरेक्शंस बाय टचिंग देयर फीलर्स. आउटसाइड डायरेक्शन मीन्स लाइक सपोज करिए, देखो ये इसका एंट का फेस इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो हमें तो लगता है कि जैसे ये आपस में टकरा रही हैं, नहीं, लेकिन ये ना ऐसे अपने फीलर्स के थ्रू ये बातें करती हैं आपस में. ओके. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. हाँ जी बेटे, हमने पहले पढ़ लिया है कि इनके कॉमनेस्ट 2 कलर्स होते हैं, ब्लैक और रेड. और ये कहते हैं कि जब आप छोटे थे ना, आप सभी और हम भी, तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं देते थे इसकी तरफ,
चींटियों की तरफ। वेयर डू दे लिव, हमने ये भी नहीं कभी भी क्वेश्चन पुट किया कि ये कहाँ पे रहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्टेस और एंट हिल्स, अभी इनके घर होते हैं नेस्टेस और एंट हिल्स, ये वहाँ पे रहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, इनके घरों में ना 100 रूम्स होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं और रास्ते बने होते हैं। इनमें से क्वीन एंट वो होती है जो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, जो बाकी वाले एंट्स होती हैं वो इन ग्रब्स, जो एंट्स के जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें ग्रब्स बोलते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं वो। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, इनमें से जो वर्कर्स वाले इनके ना अलग अलग होते हैं काम, तो वो जो एंड्स वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्चिंग फूड, ऑल द टाइम ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं भोजन ढूंढने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, जो ये कलेक्ट करते हैं ना फूड इकट्ठा करते हैं अपने घरों में, ज़्यादा रूम्स इनके स्टोर हाउस होते हैं जहाँ पे ये स्टोर करके रखते हैं अपने फूड को, खाने को। शोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रेक्स, इनमें से कुछ अलग शोल्जर्स होते हैं एंड्स। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ शोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर है जो शोल्जर के घर पे नहीं रहता। और नो शोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी शोल्जर है जो खाना ढूंढने नहीं जाता। इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जिसका जो काम है ना वो वही करता है। नो वर्कर और शोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, इनमें से कोई भी ग्रब, जो छोटे वाले एंड्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं, उनको हार्म नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, आप देखोगे कि चींटियों की जो लाइफ है काफ़ी शांतिपूर्वक होती है, वो बड़े प्यार से रहते हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर एक चींटी, हर एक एंट अपना काम है जो होशियारी से, ब्रेवली होता है बहादुरी से, होशियारी से और बहादुरी से करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी आपस में फाइट झगड़ा नहीं करते हैं दूसरों के साथ। ओके, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी, इनमें से जो सभी एंट्स होती हैं ना उनकी जो एक हेड होती है उसे क्वीन बोलते हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, इनकी जो एज होती है क्वीन मदर की वो 15 साल की होती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इनके पंख भी लगे होते हैं। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. हाँ जी, जो मदर क्वीन होती है, मदर एंट होती है, वो अपने विंग्स हैं जो वो तोड़ देती है। कब? जब ये वेडिंग फ्लाइट मीन्स जब ये अंडे दे देती है ना, इसके बच्चे हो जाते हैं, तब ये अपने विंग्स तोड़ देती है। ओके, एंड एग हैच, जो उनका अंडा होता है वो टूट जाता है। एंड ग्रब्स कम आउट, जो उनके छोटे छोटे चींटियों के बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। शोल्जर्स गार्ड देम, जो शोल्जर्स एंड होते हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं ग्रब्स की। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर आयरिंग, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more. हाँ जी डियर, उनमें से जो वर्कर्स वाले एंड्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, उनको साफ रखते हैं, उनको धूप में ले जाते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। जो ये ग्रब्स होते हैं ना 2 और 3 वीक्स में 2-3 हफ्तों तक वो कोकून बन जाते हैं, मीन्स के थोड़े से बड़े हो जाते हैं। इस टाइम में वो कोई काम नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं करते। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर, उसके बाद जो कोकून होता है वो भी एक बड़ा हो जाता है, जितना उन्होंने ग्रो करना होता है वो परफेक्ट एंट चींटी बन जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जब वो बड़े हो जाते हैं अब उन्हें सीखना होता है ना,
तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। न्यू ants learn their duties from old ants as worker, soldiers, builders, cleaners etc. जो न्यू ants होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो पुराने वाले वर्कर्स से, सोल्जर्स से, बिल्डर्स से और क्लीनर से सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ ही हफ्तों के बाद द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब वो प्रिपेयर हो जाते हैं वर्क के लिए और वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं करना। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetle, laser breed of ants and the green fly। जो anthill होते हैं, the house of ants, जो उनका घर होता है, वहाँ पे और भी क्रिएचर्स रहते हैं, बीटल्स, लेज़र ब्रीड्स और ग्रीन फ्लाई। तो वो क्यों रखते हैं वो जो एंड्स होते हैं अपने घर पे उन्हें? फॉर सेवरल रीजन्स, काफ़ी कारण है उनके। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंड सेंसेस, कुछ एंड्स को तो उनकी जो खुशबू है वो अच्छी लगती है इन क्रिएचर्स की। अदर्स गिव स्वीट यूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। जैसे हम सभी कैट और डॉग रखते हैं ना घर पे, वैसे ही वो कुछ एंड्स को अच्छा लगता है खेलने के लिए रख देती हैं, और कुछ को उनसे स्वीट यूज़ मिलता है, मीठा जूस मिलता है, इसीलिए रख लेती हैं। ओके, द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद द टच ऑफ देम एंटीना दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जैसे हमें काउ से मिल्क मिलता है ना, वैसे ही इनको ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू मिलता है, ग्रीन फ्लाई से बेटे को। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, क्या हम लोगों को, ह्यूमन्स को एंड्स से कुछ सीखना चाहिए जहाँ हम सीखते हैं? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। A few things from this tiny teacher: hard work, senses of duty and discipline, cleanliness, care for young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live। उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हार्ड वर्क की, मेहनत करने की, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने की, डिसिप्लिन की, अनुशासन की, साफ सफाई की, और लॉयल्टी होता है वफादारी, कि जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ के लिए वफादार रहें, जिसके भी अंडर काम करते हैं उनके लिए हम ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्टी से अपना जो भी ड्यूटी है उसे परफॉर्म करें। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज द चैप्टर द टाइनी टीचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।